नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार पुनः हिंदी द बेस्ट टीचिंग में आपका स्वागत है। तो हाजिर है आपका दोस्त ध्रुवराज वर्मा, प्रैक्टिस सेट नंबर 19 लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा सामान्य ज्ञान। तो आइए देखते हैं 30 में आज आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आईसीटी से, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, अल्टाविस्टा, साइंस डायरेक्ट और डी आर्कुट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्कुट। थोड़ा सा इसके बारे में और भी जान लें कि आर्कुट इंटरनेट पर एक प्रसिद्ध सामाजिक तंत्र व्यवस्था समूह यानी सोशल नेटवर्किंग सर्विस थी, जो कि गूगल समूह द्वारा वर्ष 2014 तक ऑपरेट की गई थी। सर्च इंजन विश्वव्यापी वेब वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना की खोज के लिए बनाया गया है। गूगल, अल्टाविस्टा तथा साइंस डायरेक्ट सर्च इंजन हैं। आइए आपकी स्क्रीन पे दूसरा प्रश्न, किस प्रकार की डिजिटल फाइलें ईमेल में संबद्ध हो सकती हैं? संगीत, डॉक्यूमेंट्स, फोटो, उपरोक्त सभी। तो बड़ा ही आसान प्रश्न, सभी का सही जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तीसरा प्रश्न आपके सामने, देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी तेलंगाना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरला में। चौथा प्रश्न, 12वीं आईसीसी एक दिवसीय महिला विश्व कप 2022 का विजेता कौन सा देश है? चारों ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑस्ट्रेलिया विजेता देश है जो 7 बार जीतकर रिकॉर्ड बनाया हुआ है, और उप विजेता इंग्लैंड। पांचवा प्रश्न, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन सा देश है? बांग्लादेश, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपना ही देश भारत। और ये किसको हराया था फाइनल में? इंग्लैंड को। यानी महिला विश्व कप और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो उप विजेता है वो इंग्लैंड है। तो आइए देखते हैं छठा प्रश्न, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो चार ऑप्शंस आपके सामने, जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं उसे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, सभी का आंसर सही जाएगा। 16 सितंबर ऑप्शन नंबर ए सही है। और इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता है कि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जिसमें जो है ओजोन लेयर से ओजोन क्षरण को बचाने के लिए जो है संकल्प लिया गया था। तो इसीलिए जो है 16 सितंबर को ही हम ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। आइए देखते हैं 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड ऐसी गैस है। आइए देखते हैं 9वां प्रश्न, आपको सुमेलित करना है। ऑप्शन ए, सुमेलित में देखिए ए बी सी डी, गिरिवन जो शेरों के लिए प्रसिद्ध है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, बांधवगढ़ सेंचुरी, और डी काजीरंगा सेंचुरी। तो उसके सामने आपका जो दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। और आप इसको मिला लीजिए कि गिरिवन आपका गुजरात से मिल जाएगा, और भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान से, और सी आपका मध्य प्रदेश यानी 2 नंबर से, बांधवगढ़ सेंचुरी मध्य प्रदेश, और काजीरंगा पता ही है गैंडों के लिए प्रसिद्ध सबसे बेहतर, आसाम नंबर 3 से मिल जाएगा। आइए देखते हैं 10वां प्रश्न, नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में, मन वन में, पेरियार आरक्षित क्षेत्र में, शांत घाटी में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में, जो कहाँ पे है? केरला में। 11वां प्रश्न, हिस्ट्री से, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था पल्लवों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने, और डी पालों ने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूटों ने। 12वां प्रश्न आपके सामने, 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, नेतृत्व में, मतलब किसके नेतृत्व में? बड़ा ही आसान प्रश्न,
तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। थोड़ा सा इसके बारे में जानना आपके लिए अति आवश्यक है कि अप्रैल 1916 में तिलक ने होम रूल की स्थापना की थी और सितंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने। तो एनी बेसेंट 2 पत्रों के माध्यम से, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया से अपना प्रचार किया था, और तिलक ने मराठा और केसरी पत्रिका के माध्यम से अपना प्रचार किया था। 13वां प्रश्न, भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 4 घटनाएं हुई हैं, गांधी इरविन समझौता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, और 3 भगत सिंह को फांसी, और 4 पूना समझौता। तो ये कूट में आंसर आया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। और इसको थोड़ा सा जान लें आप कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931 तक चला था, और पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी में। और आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि पूना पैक्ट या पूना समझौता क्या था। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, उसके सामने बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, उसके सामने बुध। सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, और सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह, यानी सबसे धीमी गति से सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह या सबसे ज्यादा समय लेने वाला ग्रह, उसके सामने मंगल। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। सौर मंडल का जो मंदिम गति वाला ग्रह मंगल, ये गलत है। जो मंदिम गति से करने वाला है उसका नाम क्या है? वरुण, और लगभग ये 165 साल लेता है एक पूरा चक्कर लगाने में। 15 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? बड़ा ही आसान प्रश्न, शायद कई बार आप लोगों ने इसको देखा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मणिपुर। हाँ, थोड़ा सा इसकी लंबाई भी जान लें आप। तो पश्चिम बंगाल की जो सीमा मिलती है बांग्लादेश से, उसकी लंबाई टोटल है 2216.7 किलोमीटर, यानी लगभग 2217 किलोमीटर। आसाम की सीमा 263 किलोमीटर, मेघालय की सीमा 443 किलोमीटर, त्रिपुरा की सीमा 856 किलोमीटर, और मिजोरम 318 किलोमीटर। आइए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के सामने टू हैव द बॉडी ऑफ, परमादेश के सामने वी कमांड, और प्रतिषेध के सामने टू बी सर्टिफाइड, और अधिकार परीक्षा के सामने बाय व्हाट अथॉरिटी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड। ये आपका सही नहीं है। टू बी सर्टिफाइड जो होता है वो उत्प्रेषण रिट के लिए प्रयुक्त होता है, न कि प्रतिषेध रिट के लिए। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? फंसाने वाला क्वेश्चन है, अधिकांश लोग अपना आंसर गलत करेंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का अध्यक्ष। 18वां प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है 62 वर्ष, 63 वर्ष, 64 वर्ष और 65 वर्ष। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 65 वर्ष। एक चीज यह भी जान लें, अगर पूछे कि उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, तब आप लगाएंगे आंसर, टिक लगाएंगे 62 वर्ष पर, यानी सर्वोच्च न्यायालय में 65 वर्ष सेवानिवृत्ति की आयु और उच्च न्यायालय में 62 वर्ष। आइए देखते हैं 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में ये अपने उत्तर प्रदेश से ही आया हुआ प्रश्न है। तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, ट्रोनिका सिटी नोएडा, सी प्लास्टिक सिटी कानपुर, डी लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रोनिका सिटी नोएडा में ना होकर के गाजियाबाद में है। आइए देखते हैं 20वां प्रश्न, शोध प्रबंध लिखने का वही प्रारूप होता है जो निम्नलिखित में होता है? बहुत ही आसान प्रश्न, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शोध के लघु शोध प्रबंध में। 21 नंबर प्रश्न,
शोध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आरंभिक अनिवार्यता की अपेक्षा है, यानी शुरुआत हम कहाँ से करेंगे और वो ज़रूरी भी है। तो अनुसंधान अभिकल्प विकसित करना, अनुसंधान प्रश्न तैयार करना, प्रदत्त विश्लेषण प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लेना, डी अनुसंधान परिकल्पना निर्मित करना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुसंधान प्रश्न तैयार करना। 22वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण की पूर्व क्रियावस्था है, यानी शिक्षण की पूर्व क्रियावस्था चारों में से कौन सा ऑप्शन है। मूल्यांकन करना, पहचान करना, क्रमबद्ध करना या उपचार करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रमबद्ध करना। 23 नंबर प्रश्न, सीपीयू का निष्पादन प्रायः किसमें मापा जाता है। तो गीगाबाइट दिया गया, मेगाहर्ट्ज दिया गया है, MIPS दिया गया है और बैंड दर दिया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। आइए देखते हैं 24 नंबर प्रश्न, GUI का शब्द विस्तार है, यानी इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 25 नंबर प्रश्न, डिस्क सूचनाओं को किस रूप में स्टोर करता है, यानी टेबल्स के रूप में स्टोर करता है या रो और कॉलम के रूप में या ब्लॉक्स के रूप में या ट्रैक्स और सेक्टर्स के रूप में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रैक्स और सेक्टर्स के रूप में। 26 नंबर प्रश्न, जनवरी 2022 में किस केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया। तो किस देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर। और थोड़ा सा इसके बारे में और भी आप जान लें कि जम्मू जिला शीर्ष स्थान पर था, तो राजौरी जिला सबसे अंतिम स्थान पर। आइए देखते हैं 27 नंबर प्रश्न, वर्ष 2022 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी किस देश को सौंपी गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्वीडन को। और इसको थोड़ा सा और भी जान लीजिए कि वर्ष 2022 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी स्वीडन को सौंपी गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2022 की थीम जो थी, केवल एक पृथ्वी, यानी ओनली वन अर्थ। उद्देश्य क्या था इसका, संपूर्ण विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता और उससे जुड़ी कार्यवाही को प्रोत्साहित करना। आइए देखते हैं 28वां प्रश्न, शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से निम्नलिखित से औसतन कम कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का मानक भारतीय योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया था। तो चारों ऑप्शंस में से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2100 कैलोरी। एक चीज़ और भी आपको याद रखना ज़रूरी है कि अगर यही ग्रामीण क्षेत्र के लिए पूछा गया होता तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता, नहीं 2400 कैलोरी। आइए देखते हैं 29 नंबर प्रश्न, मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका है। तो चारों ऑप्शंस आपके सामने, शास्त्रीय ग्रंथों पर चर्चा, मूल्यों पर व्याख्यान, परिसंवादात्मक विवरण, सी मूल्यों पर संगोष्ठियां या परिसंवाद, और डी मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति विमर्शी सत्र। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति या विमर्शी सत्र। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न, और अंतिम प्रश्न से पहले आपसे अनुरोध है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों में भी शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। तो देखते हैं 30वां प्रश्न, गुणात्मक शोध के प्रतिमान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर, चारों आप ध्यान से पढ़ें, ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी प्रदत्तों के संग्रहण में इंद्रियानुभविक साक्ष्यों का निम्न से उच्च स्तरीयता की ओर उन्मुखता। तो ये रहे 30 के 30 प्रश्न। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।